Good morning students, welcome to your social studies class. So today we are going to start the first chapter of civics, that is democracy, what and why, page number 225. So आप सबको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे डेमोक्रेसी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी इज़ necessary for the citizens. So a simple way we can define democracy as a democracy is simply a system of government where the citizens directly exercise their power and have the right to elect government representatives who collectively create a government body for the entire nation like a parliament. So डेमोक्रेसी क्या है? एक सिंपल सेट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है एक जिसमें सिटीजन्स डायरेक्टली चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को या डायरेक्टली एक्सरसाइज देयर पावर करते हैं एक करेक्ट गवर्नमेंट को, एक राइट गवर्नमेंट को इलेक्ट करके. ठीक है. अनदर वे टू से दैट द सेम थिंग इज़ दैट इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट रूल्ड बाय सिटीज़न. और इसको अदर वे वर्ड में हम बोलेंगे तो ये ऐसी टाइप है जिसमें सिटीजन्स रूल करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, authoritarian democracy, participatory democracy, Islamic and social democracy. Okay. So now see the first type of democracy, that is direct democracy. ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें सिटीजन्स किसी भी पॉलिसी के ऊपर या किसी भी डिसीजन के ऊपर डायरेक्टली वोट करते हैं. इसमें उनको किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती है. वो जितने भी सिटीजन्स होते हैं उस जगह के वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी डिसीजन में या पॉलिसी में जो गवर्नमेंट के थ्रू उनके लिए फॉर्म हो रही है. नेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होता है कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है. इसमें पीपल एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में उन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन या जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो फिर फॉर्म होती हैं. जैसे कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, इंडिया में आप रह रहे हो, इंडिया में आप देखते होगे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो होती है. हम सिटीजन्स पहले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए, हमारे राइट्स के लिए, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज़ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जितनी भी पावर्स हैं वो किसके पास रहती हैं? प्रेसिडेंट के पास रहती हैं. वही गवर्नमेंट का हेड होता है एंड जो भी डिसीजंस या पॉलिसीज़ फॉर्म होती हैं वो सारी प्रेसिडेंट के अंडर में ही फॉर्म होती हैं. नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर रहती है इन कंपैरिजन टू द अदर्स. नेक्स्ट इज़ ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी उन लोगों के लिए जो बहुत एलीट रिच क्लास को बिलोंग करते हैं उनके लिए है. दिस इज़ व्हेन ओनली द एलीट्स आर अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस. इस डेमोक्रेसी में सिर्फ एलीट जो रिच और जो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वही प्रोसेस में पार्लियामेंट्री प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वही अपना वोट दे सकते हैं. दिस इज़ नोन एज ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी. नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी का जस्ट अपोजिट है. देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बट ऑल ऑफ देम aim to create opportunities for all members of the population to make meaningful contribution. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सारे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रखते हैं. जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या जो सिटीजन्स अगर उनमें इन्वॉल्व हैं तो वो लोग उनको उनके वोट्स इक्वली मैटर करते हैं. इसमें कोई भी एलीट और रिच क्लास
की तरह रख करके डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ इस्लामिक डेमोक्रेसी। इस्लामिक डेमोक्रेसी हमें ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ में देखने को ज़्यादा मिलती हैं, लाइक ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड मलेशिया एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी एम्स एट एम्पावरिंग द स्टेट over the neoliberal market. The state can increase its expenditure by providing free and alternative to overpriced private ventures. It may focus on providing free education or free healthcare so that people don't have to depend on profit-making corporations. Okay. Next is features of democracy. Now see what are the features of democracy. Democracy के क्या क्या features होते हैं. First you will see there are different features of democracy, in which first feature is, in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. Democracy में final decision making power किसके पास होती है? जो लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, उनके पास फाइनल पावर होती है। वोटिंग के थ्रू ये फाइनल पावर हम चूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या फ़ीचर होना चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए इन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स। जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर वे में होने चाहिए। जो कंपटीशन है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। किसी भी तरीके का इसमें गलत तरीके से या फिर अदर चीज़ें थ्रेटन करके ये इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराने चाहिए। ओके, सो दिस वी विल डील इन डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास।